क्या कहेंगे सर, आज लोधन जीपी में जो है आपका इफ्तार प्रोग्राम के लिए? नहीं, आज लोधन जीपी में हम लोग का इफ्तार का प्रोग्राम था। हमारे लोधन के जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर, अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान, कॉन्टेस्टिंग मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और हमारे जोन के वाइस प्रेसिडेंट फैयाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट कौसर साहब, मंजर, अंचल प्रेसिडेंट, प्रधान शेर मोहम्मद, उप प्रधान असलम, हमारा यहाँ पर और भी देखिए नौजवान साथी सब है, हमारा रज्जाक साहब यहाँ पर है, सभी को यहाँ पर मौजूद है, मुर्तजा मामा यहाँ पर मौजूद है, पंचायत समिति के रिप्रेजेंटेटिव। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मिनिस्टर साहब भी आए थे, हमारे उस जोन के वाइस प्रेसिडेंट जैनुल भाई वो भी आए थे और सबको मिल करके इफ्तारी किए, बहुत अच्छा लगा। रमजानुल पाक महीना है, मुबारक महीना है, इसलिए सबको मिलजुल करके इफ्तार करने से सवाब ज़्यादा होता है। ये हम लोग का आज 9वां अंचल, शायद 10वां अंचल हो गया शायद, और 4 अंचल बाकी है। ये कल है धर्मपुर, आपका ये गुआगांव 1, परसों धर्मपुर है, इस तरह से खागर है सोमवार को। तो बहरहाल 14 अंचल में हम लोग का इफ्तारी होता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पाक महीने में अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे बंगाल शांति रहे, अमन अमान के साथ हम लोग जिए, ताकि हमारे बंगाल सुरक्षित रहे। अल्लाह से दुआ करते हैं और सभी को रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। इस इबादत का महीना है, ये महीना फिर किसको मिलेगा नहीं मिलेगा कोई खबर नहीं, तो अल्लाह के पास हम लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सबको सेहतयाब रखे और सबको अच्छे रहे, यही हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से। और सभी को मैं इफ्तार में आने का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। विक्टर साहब, कल उन्होंने एक बात बोला है कि जो एमएलए को उठाकर फेंकने के बारे बोला गया है, वो टीएमसी के एमएलए के बारे बोला गया है सिर्फ। देखिए, उसका बयान कब क्या बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं, वो खुद नहीं बोल पाते हैं। 2 दिन में 2 स्टेटमेंट, 2 दिन में क्रिकेट का तरह रंग बदलते हैं। और देखिए, वो सब आदमी तो बीजेपी के साथ साठगांठ है ही है उसका। रहा सवाल, देखिए उसको शुभेंदु अधिकारी फोन किया है कि तुम एफआईआर करो, तुम ये सब बात बोलो, उसको मिलजुल करके कुछ दिन पहले देखे दोनों का फोटो एक साथ आया। तो इस तरह का वो बयानबाजी करते हैं, उस बयानबाजी में हम लोग पढ़ने वाले हैं नहीं। हम लोग बंगाल में है, ममता बनर्जी के गवर्नमेंट में है, हम लोगों का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी विक्टर साहब को जो है नेता के रूप में प्रचार करते हैं, तो वही तो बोलते हैं। शुभेंदु अधिकारी विक्टर का तारीफ करता है, विक्टर शुभेंदु अधिकारी तारीफ करता है, एक सिक्के का 2 पहलू। उसके बयानबाजी में हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हमारे बंगाल कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारे बंगाल कैसे शांति रहेगा, इसके लिए हम लोग इफ्तार में दुआ करते हैं। अब इफ्तार में आकर के अगर पॉलिटिकल बात करें, राजनीति की बात करें, तो ये तो शर्म की बात है। हम लोग भी तो इफ्तार करते हैं, हम लोग पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, हम लोग राजनीति की बात नहीं करते हैं। मंत्री साहब से आप लोग स्टेटमेंट लेना चाहिए। मंत्री साहब बोला है कि इफ्तार के बारे में बोलना है तो बोलो, राजनीति के बारे में नहीं बोलेंगे। इफ्तार में आकर के अगर राजनीति की बात बोले, जब इफ्तार का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त अल्लाह से अगर दुआ कीजिएगा तो अल्लाह दुआ को कबूल करते हैं उस टाइम में। तो इसलिए अल्लाह से उस वक्त दुआ करना चाहिए कि हमारे बंगाल, हमारे देश कैसे शांति रहेगा, देश हमारा सुरक्षित कैसे रहेगा, इसके लिए दुआ करना चाहिए। हर वक्त राजनीति के जगह में आइए ना। आपको इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिश है, आप आइए ग्वालपुर में, हम दावत करते हैं उसको इलेक्शन लड़ने के लिए। वो लड़े ना इलेक्शन, क्या हम लोग को वो क्या ये दिखाता है, नाटक दिखाता है। जिस तरह से आकर के एमपी को इलेक्शन में हरा दिया। देखिए, हम लोग ये सब नाटकबाज आदमी के पल्ले में पड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे हमारे बंगाल में शांति रहे और अमन अमान के साथ हम लोग जिए। सर आखिरी सवाल खाली, आप लोग यहाँ पे सरकार में है और शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप तो चाहे तो सीधा एक्शन भी ले सकते थे। नहीं, सुनिए, उसके अगेंस्ट में हाईकोर्ट एफआईआर लेने के लिए बंद कर दिया है। अब यहाँ पर सेंट्रल में बीजेपी का सरकार है। अब हाईकोर्ट अगर बोलते कि नहीं, उसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं किया जाएगा, तो बहरहाल ये तो राष्ट्रपति और गवर्नर साहब भी बोल सकेंगे कि इस तरह का आदमी अगर बयानबाजी करता है, इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहिए। हम लोग जहां जहां अपील करने का हम लोग अपील किए हैं। अब राष्ट्रपति और हमारे माननीय प्रधानमंत्री क्या करेंगे नहीं करेंगे उन लोगों की बात है। बहरहाल एक हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उसके ऊपर एफआईआर नहीं होगा, तो इसलिए वो अवल तवल बोलते हैं। इसलिए वो जहाँ तो उच्च न्यायालय है ना सर, वही तो उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट पहले तो हाईकोर्ट अपील होता है जी। आप इस्लामपुर लोअर कोर्ट में अपील करने के बाद तब ना हाईकोर्ट जाते हैं, तो हाईकोर्ट के बाद अपील करने के बाद तब ना सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। हाईकोर्ट नहीं लेने से आप तो क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे आप लोग? इसलिए देखिए, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे आदमी का हम लोग खिलाफ बोलेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में हम लोग सबको, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन एक साथ मिलकर रहते हैं। आज से नहीं, जब से दुनिया पैदा हुआ है, जब से दुनिया रहेगा, हम लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। कुछ आदमी आकर के हमारे देश को अशांति करना चाहता है, देश को डिवाइड करना चाहता है, हमारे बंगाल को फुट पैदा करना चाहता है। इस तरह का होगा नहीं बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी के इस बयान को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे क्या?
हम लोग जो पहुंचने का, हम लोग जहां पहुंचने का गवर्नर साहब को हम लोग भेज दिए हैं कागज। अब गवर्नर साहब क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के अधीन में पड़ता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और गवर्नर साहब क्या जवाब देंगे और हम लोग लेंगे। सीएम की तरफ कोई बयान नहीं आया? सीएम की तरफ तो बोल दिया, वो तो राइटर्स में बोल दिया। रब्बानी साहब जो आवाज उठाया था उसके बस में सीएम तो खुद ही उसको मैंने खुलासा के साथ बोल दी है कि क्या करना होगा।